नमो हरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सवसाहुणम् ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्दियो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम्। सर्वव्याप्येकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। हमारे दोपहर कलन कक्षा का विषय चल रहा है श्री प्रवचन सार जी। श्री प्रवचन सार जी का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा रचित तत्व प्रदीपिका तथा आचार्य जयसेन द्वारा रचित तात्पर्य प्रति टीका के आधार से कर रहे हैं। तात्पर्य वृत्ति टीका गाथा नंबर 11। गाथा नंबर 10 के भाव से समझा था हमने कि द्रव्य गुण पर्याय जीव का स्वभाव होने से वह अपने द्रव्य गुण भाव और पर्याय भाव से कभी भिन्न नहीं होता। मुख्यतः से क्या कहना चाहते थे कि नित्य नित्य भाव से परिणमित होता हुआ वह द्रव्य पर्याय स्वभाव भिन्न होने पर भी पर्याय कोई द्रव्य से भिन्न वस्तु है, अलग है, ऐसा नहीं है। अर्थात पर्याय का परिणमन द्रव्य का ही परिणमन है, ऐसा बतला रहे हैं। क्यों बतला रहे हैं? क्योंकि वहां उपयोग से परिणमित आत्मा मोक्ष आदि भाव को किस प्रकार से परिणमित होता है, मोक्ष आदि भाव को किस प्रकार से प्राप्त होता है, ये बात यहाँ पर बतलाएंगे। गाथा नंबर 11 तत्व प्रदीपिका के आधार से पहले श्लोक पढ़ते हैं। सूत्र नंबर 11 नंबर की गाथा है। धम्मेण परिणदप्पा, धर्म से परिणमित, धम्मेण परिणमित, धर्म से परिणमित। धर्म किसको कहा था? चारित्र को कहा था। चारित्रम खलु धम्मो कहा था ना पीछे। और धर्म यानी कि चारित्र से परिणमित वह आत्मा स्वयं धर्म है, ऐसा भी कहा था। ठीक है ना? तो आत्मा स्वयं धर्म है, अर्थात जो आत्म भाव को जानता है वह धर्म भाव को प्राप्त होता है। वह धर्म परिणमित यानी कि धर्म जो आत्मा में परिणमित हुआ है, आत्मा स्वयं धर्म है ना, चारित्र धर्म है और चारित्र आत्मा का गुण है, तो आत्मा स्वयं धर्म रूप हुआ। तो धर्म परिणमित अर्थात जो आत्मा में परिणमित हुआ है, आत्मा में परिणमित हुआ अर्थात ऐसा जो सम्यक दर्शन के साथ चारित्र है, जो सम्यक दर्शन सहित आत्मा है। पकड़ में आती नहीं? पकड़ में थी बात। सम्यक दर्शन रहित हो उसको चारित्र हो, ऐसा नहीं कह रहे हैं। सम्यक दर्शन ना हो और उसके शुद्ध उपयोग हो, ऐसा नहीं कह रहे हैं। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में कोई कहे बिना सम्यक दर्शन के छठा सातवां गुण स्थान है, आत्मा को तो जाना नहीं, आत्मा का तो अनुभव हुआ नहीं, और छठा सातवां गुण स्थान हो गया, ऐसे नहीं। धर्म परिणमित अर्थात जिसने आत्मा को जाना है, आत्मा का अनुभव किया है, उस आत्मा के अनुभूति के साथ वर्तता हुआ जो चारित्र भाव है। ठीक है ना? देखो उपदेश कैसा है, आत्म अनुभव के साथ वर्तता हुआ चारित्र, उपदेश तो ऐसा है। तो यहाँ अनुभव भिन्न है और चारित्र भिन्न है, ऐसा नहीं है। वह जो ज्ञान की ज्ञान में स्थिरता है, ज्ञान की निज भाव में स्वभाव में जो स्थिरता है ना, स्वपर प्रकाशक उस ज्ञान में पर को जानने का जो भाव नहीं है, और निज चैतन्य ज्ञायक भाव की अनुभूति की जो स्थिरता है उस ज्ञान की,
उस स्थिरता का नाम ही यहाँ पर चारित्र है, जिसको हम उपयोग के माध्यम से पहचानते हैं। ठीक, समझना बड़े ध्यान से। तो क्या कहते हैं, धम्मेन परिणदप्पा अप्पा यदि शुद्ध संपयोग जुदो आवद निवाणावसुहम सुहो अजुत्तो यसु सग्गसुहम। अर्थात धर्म परिणमित आत्मा यदि शुद्धोपयोग से युक्त अहो। अर्थात जो सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के बाद शुद्धोपयोग से युक्त होते हैं, धर्म परिणमित यानी कि सम्यक दर्शन। ये मूल बात समझने वाली बात है। कोई कहे बिना सम्यक दर्शन के शुद्धोपयोग होता है, ऐसा नहीं। और सम्यक दर्शन किसको कहा, सम्यक दर्शन कहा आत्मानुभव को, आत्मरनति को। आत्मा के आधार से होने वाला वह जो भाव है उसका नाम सम्यक दर्शन है। ठीक। शिव सुख लहे किंतु शुभ उपयोगी तो सुर वैभव पाए। ठीक। अब एक बात बताओ, शुभोपयोग किसको कहेंगे? यदि शुद्धोपयोग, यदि यदि शुद्धोपयोग व्रत तप त्याग दान उपवास आदि के परिणाम को कहें, फॉर एग्जाम्पल देव दर्शन गुरु उपासना स्वाध्याय संयम तप और दान के षटकर्माणि को, अथवा 28 मूल गुण 22 परिचय आदि के पालन को, इसको यदि हम शुद्धोपयोग माने, तो फिर शुभोपयोग किसको कहेंगे? बोलो। यदि पर की उपासना को, पर के संयम को, देह के संयम को शुद्धोपयोग कहेंगे, तो शुभोपयोग किसका नाम होगा फिर जगत में? आती है बात समझ में? नहीं आती है? जो ये कहता है कि ये जो 28 मूलगण का परिणाम ही शुद्धोपयोग है, उसका निराकरण करने के लिए गाथा नंबर 11 में आचार्य देव कहते हैं कि सुनो भाई, सबसे पहले तो धर्म परिणमित आत्मा अर्थात जिसने आत्म भाव को पहचाना है, तो पर के भेद विज्ञान पूर्वक तत्व के श्रद्धान पूर्वक जिसने निज चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा का अनुभव किया है, और उस अनुभव, जो अनुभव प्राप्त हुआ ना, उस सम्यक दर्शन के साथ सिर्फ सम्यक दर्शन नहीं, चारित्र भी प्रकट हुआ है। ऐसा वो जो चारित्र भाव प्रकट हुआ, यानी कि आत्मस्थिर परिणाम जो प्रकट हुआ, यदि वह आत्मस्थिरता निरंतर बनी रहे, चित्त ना हो, छूटे नहीं, तो वह जीव निर्वाण को प्राप्त होता है। आई बात समझ में? नहीं समझ में? वह जो धर्म परिणमित आत्मा यानी कि जिसने आत्मा का अनुभव किया है, वह अनुभव यदि अनुभव से छूटे नहीं, जीव अनुभव में ही स्थित रहे, अनुभूति मात्र में ही स्थित रहे, तो ऐसे शुद्धोपयोग भाव के साथ वह जीव क्या प्रकट होता है? निर्वाण को प्राप्त होता है। ऐसा। अब क्या छल ग्रहण नहीं करना कि पिछली कक्षाओं में हम बतला चुके हैं कि ऐसा नहीं कि वह गृहस्थी के हो जाए, वस्त्रधारी के हो जाए, ऐसा नहीं है ना? उसका तो नियम पहले ही बतला चुके हैं। लेकिन कोई समझे कि वस्त्रादि उतार दिए हैं, 28 मूल आदि का पालन हो रहा है, तो मेरे निर्वाण होगा ही होगा। तो कहते हैं नहीं, यदि उपयोग शुद्धोपयोग भाव रूप से परिणमित नहीं है, तो निर्वाण को प्राप्त नहीं होता। और शुद्धोपयोग भाव रूप से परिणमित है तो निर्वाण को प्राप्त होता है। और यदि वह उपयोग शुभ भाव में परिणमित है, तो स्वर्ग आदि भाव को प्राप्त होता है। और अगली गाथा में समझाएंगे कि अशुभ भाव रूप हो, तो 4 गति 84 लाख योनियों के दुखों को भोगता है। आई बस समझ में? देखो, ये 2 गाथाओं से, 3 गाथाओं से, 10 11 और 12 नंबर की गाथाओं में बहुत सिंपल सा प्रोसेस आपको बतला दिया। आपके पास 3 ऑप्शन है। एक तो आप संसार के दुखों को भोगे, एक आप जिसको संसार में सुख कहते हैं उसको भोगे। लेकिन क्या है उस सुख का नियम, कि वो क्षणिक ही रहने वाला है, पश्चात आपको दुख भोगना ही पड़ेगा। और एक है कि अनंत काल तक अपने शुद्ध चैतन्य ज्ञान भाव को जानकर उसका अनुभव करके अनंत काल तक सुख को भोगे। आप क्या चाहते हैं बोलिए? दुख की 2 अवस्थाएं हैं, एक क्षणिक दुख और एक विस्तृत दुख, और एक विस्तृत सुख। अनंत काल का दुख, अनंत काल का सुख। अनंत काल के दुख के 2 भाव हैं, क्षणिक दुख और अनंत दुख। क्षणिक दुख किसको कहते हैं? क्षणिक सुख को क्षणिक दुख ही कहते हैं। कम दुख, कम सुख। आई बात समझ में? नहीं समझ में? दुख का भाव कम होना, उसको जगत में सुख कहते हैं। एक वो ऑप्शन है आपके पास। एक अनंत काल तक संसार में दुख भोगो, ये ऑप्शन है आपके पास। और एक ऑप्शन है कि आप अनंत काल के लिए सुखी हो जाओ। 3 ऑप्शन है। तो आप कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहते हैं? और उस ऑप्शन को चूज करने का उपाय क्या है, मार्ग क्या है? बोले ये जो तेरा उपयोग है ना, उपयोग, ये ही सारा खेल बनाएगा तेरा। तुझे संसार में भटकना है तो भी उपयोग के आधार से भटकेगा, और तुझे संसार का अभाव करना है तो यही उपयोग तेरा संसार से अभाव कराने में समर्थ है। ये समझा रहे हैं आपको। कोई भगवान का आशीर्वाद, कोई भगवान की भक्ति, कोई किसी के द्वारा किया गया कोई कार्य
अथवा अन्य द्रव्यों के द्वारा अन्य द्रव्यों का कार्य, ये सब नहीं। जो उपयोग तेरा लक्षण है, उपयोग जीव का लक्षण है या नहीं है? है ना, मैं जीव हूं या नहीं हूं? हूं ना। तो लक्षण लक्ष्य से भिन्न होता है या नहीं होता? नहीं होता। तो यानी कि जो मैं हूं, अर्थात मेरा जो उपयोग भाव है, परिणाम है, ये जो परिणाम है, यही परिणाम मेरे स्वर्ग आदि का कारण है, यही परिणाम मेरे संसार के दुखों का कारण है, और यही परिणाम मेरे मुक्ति का कारण है। अब तुम्हारी मर्जी है कि तुम अपने परिणाम को कहाँ लगाओ। आ गई बात समझ में? ये बात बिल्कुल सरलता से आपको समझाते हैं। देखो क्या कहते हैं, अन्वयार्थ पढ़ते हैं, पेज नंबर 26, गाथा नंबर 11। साधारण सी बात, धर्मेण परिणतात्मा, अर्थात धर्म से परिणमित स्वरूप वाला आत्मा, ऐसा आत्मा जो धर्म में परिणमित हुआ है। धर्म परिणमित आत्मा अर्थात वह सम्यक दृष्टि आत्मा जिसको आत्मा का अनुभव प्रकट हुआ है, वह जीव जिसने चैतन्य ज्ञायक भाव का अनुभव किया है, परिणमित हुआ है। आत्मा स्वयं धर्म रूप होने से उपयोग जब आत्म भाव में लगता है, तो वह आत्मा धर्म रूप परिणमित भी होता है, अर्थात वो जो पर्याय प्रकट होती है वो धर्म परिणमित कहलाती है। ठीक है ना, परिणाम और परिणामी, यहाँ पे परिणमित पर्याय को कह रहे हैं। तो किसकी पर्याय को कह रहे हैं? जीव की, मेरी अपनी निजी पर्याय को ही कह रहे हैं। तो मैं सम्य दर्शन प्रकट हुआ या नहीं हुआ? कि नहीं हुआ। क्या उपाय है? चैतन्य ज्ञायक स्वरूप को पहचानो, उसका अनुभव करो। शुद्ध उपयोग प्रकट हुआ या नहीं हुआ? कि नहीं हुआ। क्या उपाय है? कि वो जो चैतन्य ज्ञायक भाव का अनुभव तुमने प्रकट किया था, उस अनुभव की स्थिरता में बने रहो, तब वह शुद्ध उपयोग है। ये बतलाएंगे, देखो ध्यान से समझो। धर्म से परिणमित स्वरूप वाला आत्मा, कौन सा आत्मा? किस आत्मा की बात कर रहे हैं? आत्मा तो सभी है, आत्मा तो निगोदिया भी है, आत्मा तो जगत में सभी है। आपने ये विशेषण क्यों लगाया, धर्म से परिणमित? विशेषण लगाया नहीं लगाया? किस आत्मा की बात कर रहे हैं? जो धर्म से परिणमित हुआ है, उस आत्मा की बात कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि कोई भी मान ले कि मुझे शुद्ध उपयोग है, जगत में कोई भी माने कि मुझे शुद्ध उपयोग है, जगत में कोई भी माने मुझे छठा सातवां गुण स्थान है। बोलो है या नहीं? जगत में वस्त्रधारी भी अपने को छठा सातवां गुण स्थान मानते हैं, निर्वस्त्र भी अपने को छठा सातवां मानते हैं, है या नहीं? बोलो, है ना ऐसा जगत में? कितने ही जीव हैं जगत में जो 28 मूल गुण, व्रत, तप, त्याग, उपवास के बल पे अपने को छठा सातवां गुण स्थान मानते हैं। गुण स्थान अपेक्षा से क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि मैं शुद्धोपयोग की बात करने वाला हूँ। वह गुण स्थान शुद्धोपयोग के गुण स्थान है। सातवां आठवां आदि जो गुण स्थान है, अथवा जो छठा सातवां गुण स्थान है वर्तमान की अपेक्षा से, वो शुद्धोपयोग के गुण स्थान है। यहाँ ये शर्त लगाई है, देखो यहाँ ये नहीं लिखा कि आत्मा यदि, मात्र इतना नहीं लिखा, आत्मा यदि, क्या लिखा? धर्म से परिणमित स्वरूप वाला आत्मा, एक विशेषण दिया है। ये इस पे जोर दिया है। गुरुदेव ने पूरे जीवन काल क्यों सम्य दर्शन को मुख्य कहा? क्योंकि गुरुदेव नहीं कह रहे, ऐसा आचार्य स्वयं कह रहे हैं। ऐसा केवलियों की स्वयं की वाणी है। जो केवलियों की वाणी है, जो आचार्यों की वाणी है, गुरुदेव ने तो सिर्फ उसी को हाईलाइट किया, आपके सामने प्रस्तुत किया। क्या कह रहे हैं? समझने वाली बात। धर्म से परिणमित स्वरूप वाला जो आत्मा है, तभी आत्मा धर्म रूप परिणमित है। कि धर्म स्वभावी तो है, तभी आत्मा इस जगत में धर्म स्वभावी तो है, धर्म परिणमित नहीं है। धर्म परिणमित तो वही है जिसने अपने स्व स्वरूप को, स्व स्वभाव को पहचाना है, अनुभव किया है। आई बात समझ में या नहीं समझ में आई? धर्म परिणमित आत्मा, यदि यदि वह सम्य दृष्टि आत्मा शुद्ध संप्रयोग युक्त, अर्थात शुद्धोपयोग से युक्त हो, तो उसका उपयोग शुद्ध भाव से युक्त यानी कि जुड़ा हुआ हो, तो शुद्ध कौन है इस जगत में? कौन है भैया? मेरे लिए इस जगत में शुद्ध कौन है? यदि मैं पर को शुद्ध मानूं तो संकर दोष है, एक का दूसरे में मिलना शुद्धता नहीं है। क्या कहा? शुद्ध दूध किसको कहते हैं? बोलो। शुद्ध दूध, जिसमें पानी मिला हो उसे शुद्ध दूध कहते हैं या नहीं कहते? जिसमें खोट मिला हो ऐसे स्वर्ण को शुद्ध स्वर्ण कहते हैं या नहीं कहते? नहीं कहते ना। ऐसे ही जिसमें प्रभाव मिला हो ऐसे चैतन्य को शुद्ध कैसे कहें? जिसमें प्रभाव का अंश भी नहीं है, ऐसा वो जो शुद्ध आत्मा है, उस शुद्ध आत्म भाव में उपयोग रमण करे तो शुद्धता को प्राप्त हो। पकड़ में आई बात? नहीं पकड़ में आई? समझ में आती है? पर का संसर्ग तो अशुद्धता है, स्व का संसर्ग शुद्धता है। स्वर्ण, स्वर्ण मात्र भाव का ही संसर्ग करे तो शुद्ध कहलाता है, और उसमें अंश मात्र भी परभाव रहे तो वह परभाव की अंशता के कारण अशुद्ध कहलाता है। देखो फॉर एग्जाम्पल समझो आप, शुद्ध चांदी,
और शुद्ध सोना, दोनों क्या है? शुद्ध। शुद्ध चांदी और शुद्ध सोना, इन दोनों को मिला दें तो शुद्ध चांदी और शुद्ध सोना शुद्ध कहलाएंगे या नहीं कहलाएंगे? वो मिला हुआ परिणाम। नहीं समझ में? फिर समझाते। 1 किलो शुद्ध दूध, शुद्ध, और 1 किलो शुद्ध अटपैरा पानी, छना हुआ 48 मिनट का और उबाला हुआ 24 घंटे की मर्यादा वाला, और 1 किलो शुद्ध दूध, ये दोनों शुद्ध तत्वों को मिला देने पर पानी शुद्ध रहता है या दूध शुद्ध रहता है? बोलो, इसे शुद्ध स्वीकार करते हैं हम। बोलो, शुद्ध है या नहीं है? है है ना? कि नहीं, वो तो मिक्सिंग है भैया, शुद्ध नहीं है। शुद्ध माने प्योर। प्योर इन सेंस कि दूध है तो दूध ही होना चाहिए, पानी है तो पानी ही होना चाहिए, स्वर्ण है तो स्वर्ण में शुद्ध चांदी मिला देने पर, क्या कहा? स्वर्ण, शुद्ध स्वर्ण में शुद्ध चांदी मिला देने पर सोना शुद्ध कहलाता नहीं है, अशुद्ध कहलाता है। आती बात समझ में? नहीं समझ में आती? उद्गल शुद्ध, जीव शुद्ध। क्या कहा? जीव शुद्ध, प्रभाव शुद्ध, परंतु यह जीव यदि प्रभावों में उपयोग को लगाए तो अशुद्ध। आई बात समझ में? नहीं समझ में? दो शुद्ध द्रव्य जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? बोले अशुद्ध भाव प्रकट होता है। आई बात समझ में? नहीं समझ में? ऐसा ही जगत का स्वरूप है। दो 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 शुद्ध भाव मिले तो क्या हुई? क्या प्रकट हुई? अशुद्धता प्रकट हुई। मिट्टी से हाथ होते ना, मिट्टी को शुद्ध माना जाता है। मिट्टी को शुद्ध मानते हैं नहीं मानते? मानते ना, शुद्ध मिट्टी, शुद्ध, शुद्ध मिट्टी। और हाथ धोए मिट्टी से तो मिट्टी क्या कहलाते हैं? हाथ शुद्ध हो जाते हैं। परंतु वही मिट्टी यदि हाथों पे लगी रह जावे, शुद्ध मिट्टी हाथों पे लगी रह जावे, तो हाथ शुद्ध कहलाते हैं, शुद्ध कहलाते हैं? क्या? नहीं समझे? साबुन लगाते हो, साबुन हाथों पे, हा, साबुन लगा हुआ हाथ शुद्ध है या अशुद्ध है? बोलो भैया। कि नहीं भैया, साबुन तो शुद्ध है, शुद्ध साबुन लगाया है हाथों पे। नहीं नहीं भैया, भले ही समझे मेरी बात को, नहीं समझे? शुद्ध साबुन लगाने के, हाथ को शुद्ध करने के लिए साबुन लगाया, लेकिन साबुन लगा रह गया तो अशुद्ध है। ऐसा है या नहीं है? है ना? वस्त्र धोते हो शुद्ध करने के लिए क्या लगाते हो? साफ करने के लिए क्या लगाते हो? साबुन लगाते हो, और लगा रह जाए साबुन तो तो साफ नहीं है वस्त्र। आती है बात समझ में? नहीं समझ में आती? दो शुद्ध द्रव्य मिले तो क्या भाव क्रिएट होता है? वो अशुद्ध भाव कहलाता है जगत में। ऐसे ही वह चैतन्य उपयोग पर में मिले, पर में उपयोग जावे तो क्या भाव है? वो अशुद्ध भाव है। शुद्ध भाव कौन सा है? जो जो निज भाव रूप ही रहे, पर भाव रूप ना हो, उसे शुद्ध कहते हैं। तो निज भाव रूप क्या है? क्या है निज भाव रूप? बोले निज चैतन्य ज्ञायक भाव मात्र का जो अनुभव है वह अनुभव मात्र शुद्ध है। अन्य समस्त परिणाम, अन्य समस्त भाव अशुद्ध हैं। आती बात समझ में? नहीं आती? अनुभव के सिवा, एक चैतन्य भाव के अनुभव के सिवा, यानी जिसको हमने शुद्धोपयोग कहा। शुद्धोपयोग माने आत्मानुभूति। आत्मानुभूति का जो भाव है ना, जो काल है, जितना भी काल है, जिस गुण स्थान में जितना प्रमाण काल है उस आत्मानुभूति का, मात्र उतना काल तो है शुद्धोपयोग, और आगे पीछे का काल है अशुद्ध उपयोग। क्या? आई बात समझ में? नहीं समझ में? है? वह जो शुद्धोपयोग है, शुद्धोपयोग किसका क्या काम देने वाला है? वो क्या प्रकट करने वाला है? शुद्ध भाव को प्रकट करने वाला है। आती बात समझ में? तो क्या कहते हैं, देखो सब ध्यान से। यदि शुद्धोपयोग से युक्त हो तो, शुद्धोपयोग से युक्त हो तो, अर्थात निज भाव से ही युक्त हो तो, जिसको साधारण भाषा में कहें तो अनुभूति मात्र से ही युक्त हो तो, अनुभव से आगे पीछे ना हो, अनुभव में ही स्थिर हो तो क्या होता है? निर्वाण सुखम, मोक्ष सुख को प्राप्त करता है। सिंपल सी बात है। बोलो भैया, मोक्ष प्राप्त करने का क्या उपाय है? बोले आत्म अनुभव। कि वो तो सम्य दर्शन प्रकट करने का उपाय था। वही एक ही उपाय है, सम्य दर्शन मोक्ष दो अलग अलग नहीं है। क्या कहा? चौथा गुणस्थान प्रकट करने का जो उपाय है, गुणस्थानातीत होने का भी वही उपाय है। नहीं समझे? देखो,
पहली मंजिल चढ़ने का जो उपाय है, तो दूसरी मंजिल चढ़ने का क्या उपाय है? वही उपाय है। तीसरी मंजिल वही उपाय है, चौथी मंजिल वही उपाय है। पहली क्लास से दूसरी क्लास में आने का क्या उपाय है? बोले पढ़ाई। और दूसरी से तीसरी में आने का क्या उपाय है? पढ़ाई। और तीसरी से चौथी में आने का क्या है? पढ़ाई। अब गजब की बात यह है कि लोक में तो पढ़ाई बदल जाती है। लेकिन मोक्ष मार्ग में कुछ नहीं बदलता। मार्ग एक है ना, दो नहीं है ना। दो नहीं है, तीन नहीं है, चार नहीं है, एक ही है। बोले क्या है? आत्म अनुभव, आत्म अनुभूति। वाह। तो वो अनुभव प्रकट करो और उसमें स्थिर रहो, और हो गया मोक्ष। सभी 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 गुण स्थानों को प्राप्त करने का और गुण स्थान अतीत होने का एक ही उपाय है। क्या उपाय है? वो शुद्धोपयोग है। इससे दो बातें सिद्ध होती हैं। कौन कौन सी दो बातें सिद्ध होती है? पहली ये कि चौथे गुण स्थान में भी शुद्धोपयोग होता है। पहला तो ये सिद्ध होता है। और दूसरा क्या सिद्ध होता है? दूसरा ये सिद्ध होता है कि दूसरा कोई उपाय नहीं है, एक ही उपाय है। जिन्हें ये भ्रम हो कि जगत में दो उपाय हैं या अन्य उपाय है, उनके इस भ्रम का निराकरण होता है। क्या कहते हैं? शुद्धोपयोग से युक्त हो तो मोक्ष सुख को प्राप्त करता है। धर्म परिणमित आत्मा व सम्यक दृष्टि जीव यदि शुद्धोपयोग से युक्त रहे तो क्या होता है? निर्वाण को प्राप्त होता है। और यदि शुभोपयोग वाला हो तो तो स्वर्ग सुखम, स्वर्ग के सुख को यानी कि बंध को प्राप्त करता है। शुभोपयोग युक्त हो तो स्वर्ग आदि सुखों को प्राप्त होता है। और अशुभ उपयोग युक्त हो तो नरक आदियों को प्राप्त होता है, त्रियंच आदि भावों को प्राप्त होता है। वो चर्चा आगे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे धर्म परिणमित आत्मा की बात चल रही, सम्यक दृष्टि की। तो दो उपयोगों की मुख्यता से बात चलेगी, शुद्ध और शुभ। यही नियम है ना, सम्यक दृष्टि का यही नियम है, या तो शुद्ध परिणति या तो शुभ परिणति। दो दो ही भाव है वहां पे। ठीक। क्या कहते हैं? यदयात्म यदयामात्मा, अर्थात देखो, आचार्य अमरचंद्र देव कह रहे हैं तत्व प्रदीपिका में पहले, आचार्य कुंद कुंद देव के द्वारा कही गई गाथा का भाव, आचार्य अमरचंद्र देव द्वारा। वे कहते हैं कि जब यह आत्मा धर्म परिणत स्वभाव वाला होता हुआ, अब आत्मा का स्वभाव धर्म परिणत नहीं है क्या? कि धर्म आत्मा का स्वभाव है, एक बात। स्वभाव को पहचाने तो परिणत है। दो बातें समझ में आई है ना। आत्मा का स्वभाव ही धर्म है। वत्थु सहावो धम्मो। और स्वभाव को पहचाने तो चारितम खलु धम्मो। क्या? स्वभाव वस्तु स्वभाव धर्म, वस्तु स्वभाव ही धर्म है, आत्मा का स्वभाव ही धर्म। और धर्म को पहचाने तो वो पहचानना चारित्र है। धर्म का अनुभव करना सो चारित्र, तो चारित्रम खलु धम्मो। दो बातें समझ में आती है ना, क्योंकि ज्ञान दर्शन चारित्र तीन नहीं है। तीन नहीं है, एक ही है। भाव अलग अलग है। पकड़ में आती है ना बात। ज्ञान आत्मा है, आत्मा का ज्ञान सम्यक ज्ञान है, उस ज्ञान का श्रद्धान सम्यक श्रद्धान है, और उस ज्ञान का अनुभव सो सम्यक चारित्र है। अब ज्ञान का अनुभव करने वाला ज्ञान है, ज्ञान में स्थिर होने वाला ज्ञान है, और ज्ञान तो ज्ञान है ही। तो तीन अलग है या एक है? समझे या नहीं समझे? पकड़ में आती है ना बात, पकड़ में आती है। ऐसा है, ऐसा है ये मार्ग। तो क्या कहते हैं देखो, जब यह आत्मा धर्म परिणत स्वभाव वाला होता हुआ, अर्थात सम्यक दर्शन सहित होता हुआ शुद्धोपयोग परिणति को धारण करता है। शुद्धोपयोग धर्म परिणति को धारण करता है, कि आगे क्या लिखा है? बनाए रखता है तब। क्या लिखा? बनाए रखता है। जो उसने सम्यक दर्शन प्रकट किया, जिस भाव से आत्म अनुभव से प्रकट किया, उस अनुभव को जो बनाए रखता है, उस अनुभूति को जो बनाए रखता है, त्यागता नहीं, छोड़ता नहीं, हटता नहीं, उस अनुभूति से चित्त नहीं होता, अलग नहीं होता, बनाए रखता है। क्या होता है उसको? तब जो विरोधी शक्ति से रहित होने के कारण, शुद्धोपयोग का विरोधी कौन है? शुद्धोपयोग का विरोधी, विरोधी कौन है? कि राग। शुद्धोपयोग नहीं वीतराग, और वीतरागता का विरोधी राग। आई बात समझ में? तो राग रहित होने के कारण वह शुद्धोपयोग कैसा है? कि वह शुद्धोपयोग राग से रहित परिणाम है, राग से रहित भाव है। वहां राग का अंश भी
नहीं है, रागांश नहीं है। तो क्या कहते हैं, जो विरोधी शक्ति से रहित होने के कारण, अर्थात राग रूपी भावों से रहित होने के कारण, वह शुद्धोपयुक्त का स्वभाव ऐसा है जिसमें राग द्वेष भाव नहीं है, जो वीतराग परिणति है, वीतराग परिणाम है, वीतराग भाव है, ऐसा अपना कार्य करने के लिए समर्थ है। वह शुद्धोपयोग कैसा है, अपना कार्य करने के लिए समर्थ है। क्या है अपना कार्य, बोलो भैया, अपना कार्य बोलो, बोल जल्दी से फटाफट। शुद्धोपयोग में लीन। कार्य, शुद्धोपयोग। शुद्धोपयोग में लीन। शुद्धोपयोग। आत्मा में। कार्य 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 है मोक्ष, निर्वाण। समझे। वहां जो केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य आदि भाव प्रकट होंगे ना, निर्वाण जो प्रकट होगा, जो कार्य परमात्मा, एक है कारण परमात्मा, एक है कार्य परमात्मा। तो कार्य परमात्मा किसको कहते हैं, सिद्धों को कहते हैं ना। केवल कार्य ज्ञान। परमात्मा सिद्ध, सिद्धों को केवल। कहते हैं। कार्य परमात्मा, कारण परमात्मा तो मैं हूं, और कार्य परमात्मा सिद्ध अवस्था हाँ। है ना। तो अपना कार्य में करने में जो समर्थ है, अपना कार्य करने, वो शुद्धोपयोग कैसा है कि उस सिद्ध अवस्था को प्रकट करने में जो समर्थ है। वो शुद्धोपयोग कैसा है कि सम्यक दर्शन प्रकट करने में समर्थता, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र प्रकट करने में समर्थता, पंचम गुण स्थान प्रकट करने में भी वो शुद्धोपयोग ही समर्थ है, अथवा छठा सातवां वो मुनि धर्म प्रकट करने में भी वही शुद्धोपयोग समर्थ है। क्या कहा, ध्यान से समझना। अन्य कोई जगत में समर्थ नहीं है, वस्त्र उतार देने से छठा गुण स्थान नहीं होगा, लेकिन शुद्धोपयोग ऐसा समर्थवान है कि वह छठा सातवां ऐसे 28 मूल गुण आदि भाव प्रकट करता है, निर्ग्रंथ अवस्था प्रकट करता है, और इतना ही नहीं, वह अपना कार्य करने में समर्थ होने से निर्वाण पद को प्राप्त करता है। कौन, वो शुद्धोपयोग अरहंत अवस्था, सिद्ध अवस्था प्रकट करने में समर्थ है, मुनि अवस्था प्रकट करने में समर्थ है। समझ में आई बात, नहीं समझ में। शरीर की मुनि अवस्था, उसको 28 मूल गुण कहते हैं, 22 परिचय कहते हैं, गुप्ती आदि भाव कहते हैं, पंच महाव्रत कहते हैं। और आत्मा की मुनि अवस्था, तो वह शुद्धोपयोग को कहते हैं, वो कषाय रहित परिणाम को कहते हैं, तीन कषाय चौकड़ी के अभाव को कहते हैं। आती है समझ में, नहीं समझ आती है। दोनों भाव है ना, फल ग्रहण नहीं करना। ठीक, वहां जो कर्णान युग का नियम है, जो चरणान युग का नियम है, वो सब आपको पहले से मालूम है। वो भाव इसमें गर्भित है, इसलिए हम उनकी चर्चा ना करके जो उसका मूल मार्ग है, उस मूल मार्ग की चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। तो क्या कहते हैं, राग की शक्ति रहित होने के कारण विरोधी भाव, विरोधी शक्ति, ऐसे वो जो राग द्वेष का परिणाम है, उससे रहित होने के कारण अपना कार्य करने के लिए समर्थ है, वह शुद्धोपयोग। ऐसा चारित्रवान होने से वह साक्षात मोक्ष को प्राप्त करता है। ऐसा चारित्रवान होने से, अपना कार्य करने में समर्थ होने से, ऐसा चारित्र होने से, अर्थात ऐसा स्थिर परिणाम होने से, वो कैसा है कि साक्षात मोक्ष को प्रदान करने वाला है। और जब वह धर्म परिणत स्वभाव वाला होने पर भी, अर्थात जब वह सम्यक दृष्टि होने पर भी, आई बात समझ में। जब वह सम्यक दृष्टि होने पर भी उस शुद्धोपयोग भाव में स्थिर नहीं होता, अथवा शुभोपयोग में स्थिर होता है। आई बात समझ में, बड़े ध्यान से समझना। सम्य दर्शन हो गया तो मोक्ष हो ही जाएगा, ऐसा नहीं, वो तो समझाने की अपेक्षा से था। यदि शुभोपयोग में वह सम्यक दृष्टि होने पर भी, धर्म परिणत होने पर भी शुभोपयोग परिणत के साथ युक्त होता है, तब विरोधी शक्ति सहित होने से स्व कार्य करने में असमर्थ है, अर्थात मोक्ष आदि भावों को प्रकट करने में असमर्थ है। और असमर्थ होने से कथनचित विरुद्ध कार्य करने वाला है, एक अपेक्षा से, एक प्रकार से विरुद्ध कार्य को ही करने वाला है। क्या है वो विरुद्ध कार्य, संसार। निज कार्य क्या था, मोक्ष। और मोक्ष से विरुद्ध क्या है, संसार। तो संसार कार्य को प्रकट करने वाला है। ऐसे चारित्र से युक्त होने से, जैसे जैसे अग्नि से गर्म किया हुआ घी किसी मनुष्य पर डाल दिया जावे तो वह उसकी जलन से दुखी होता है। देखो क्या कहते हैं कि घी, घी होता है ना, घी, देसी घी, उसकी तासीर होती है ठंडी। तासीर समझते हो, स्वभाव उसका, अंतरंग तासीर स्वभाव ठंडा होता है। यदि किसी को दाह रोग आदि उत्पन्न हो गया हो, तो घी आदि की मालिश करने पर उसको शांत, दाह की शांतता प्रकट होती है, यानी शरीर को शांत करता है, दाह को शांत करता है, शरीर की गर्मी को। कौन सी गर्मी को,
जो शरीर को नुकसान देती है ना, उष्णता प्रकट करती है, रोग उत्पन्न करती है, ऐसी रोग उत्पन्न करने वाली गर्मी को शांत करने में समर्थ है क्या? देसी घी। परंतु वही देसी घी यदि गर्म हो तो क्या करता है? दाह उत्पन्न करता है। आई बात समझ नहीं समझ? यदि गरम गरम डल लग जावे तो क्या करता है? जला देता है। जिसकी तासीर स्वयं में तो ठंडी है, परंतु गर्मी का संयोग पाकर गर्म होने पर क्या हो जाता है? वही घी जलन उत्पन्न करता है। ऐसा उदाहरण दिया आचार्य ने। ऐसे ही वो जो उपयोग जिसका वास्तविक स्वभाव तो क्या है? मोक्ष प्रदान करने वाला है, शुद्धोपयोग भाव। तासीर तो उसकी उपयोग की कैसी है कि इस जीव को जगत के दुखों से निकाल के स्वर्ग मोक्ष रूपी सुखों को प्राप्त करा दे। परंतु यदि वही शुद्धोपयोग, वही उपयोग अपने निज चैतन्य ज्ञायक भाव से युक्त ना होकर पर से संबंध करता हो तो इस जीव को जगत में संसार का कारण बनता है। जलन का उदाहरण दिया, इसमें जलाता है। दुख का उदाहरण देने के लिए क्या कहते हैं? जैसे अग्नि से गर्म किया हुआ घी किसी मनुष्य पर डाल दिया जावे तो वह उसकी जलन से दुखी होता है, उसी प्रकार वह स्वर्ग सुख के बंध को प्राप्त होता है। कौन? वह धर्म परिणमित आत्मा, वह सम्यक दृष्टि जीव यदि शुभ उपयोग सहित हो, यदि वह मुनि राज अथवा वह श्रावक अथवा वह जीव जिस भी अवस्था में है और शुद्धोपयोग सहित नहीं है, राग सहित है, राग भाव वाला है, तो वह कैसा है कि वह इस जगत में इस जीव को जलन उत्पन्न करने वाला है, दाह उत्पन्न करने वाला है, अर्थात संसार ही देने वाला है। हाँ, स्वर्ग आदि सुखों की प्राप्ति का कारण। अब देखो ध्यान से, थोड़ा सा अलर्ट हो जाओ, सावधान, उपयोग को सावधान करो 1 मिनट के लिए, बड़ा ध्यान से समझने वाली बात है। राग युक्त तो कौन कौन से गुण स्थान सराग माने गए? छठे गुण स्थान तक सराग भाव माना गया। ध्यान से समझना। तो छठे गुण स्थान तक तो जीव कैसा है कि वह सराग संयम होने के, सराग भाव होने के कारण मोक्ष तो प्रदान करने वाला नहीं है, स्वर्ग आदि सुखों को ही देने वाला है। और जिसमें राग का अंश नहीं है, ऐसा जो शुद्धोपयोग का भाव, यानी कि वो 7वें गुण स्थान से ऊपर के जो परिणाम है, वे ही शुद्धोपयोग ऐसा है जो इस जीव को कर्मों का अभाव करके मोक्ष आदि को प्रदान करने वाला है। कब? जब उस शुद्धोपयोग को प्रकट करने के बाद उसमें स्थिर रहे तब। खाली शुद्धोपयोग होकर और छूट जाए तो नहीं, स्थिर रहे तो। आती है बात समझ में? नहीं समझ में आती है? आती है ना? सम्यक दर्शन हो गया तो मोक्ष हो गया, बोले ऐसा नहीं। वह सम्यक दर्शन धर्म परिणमित आत्मा शुद्धोपयोग सहित होवे तो अपने कार्य को करता है, और शुभोपयोग सहित होवे तो अपने कार्य को करता नहीं है, संसार आदि भाव को ही प्राप्त होता है। ऐसा आती बात समझ में? तो क्या कहते हैं देखो, इसलिए शुद्धोपयोग उपादेय है और शुभोपयोग हे है। क्या उपादेय है? उस धर्म परिणित आत्मा को एक शुद्धोपयोग ही उपादेय है। उपादेय वस्तु की प्राप्ति ना हो तो क्या करे? उपादेय की प्राप्ति का उपाय करे, बस। क्या कहा? समझ में आई बात? उपादेय वस्तु प्राप्त ना हो तो क्या करे? कि उपादेय की प्राप्ति का उपाय करे। उपादेय की प्राप्ति के उपाय को जगत में, मार्ग में शुभ भाव कहते हैं, लेकिन उपाय वह शुभ का नहीं, शुद्ध का ही कर रहा है। ऐसा आती बात समझ में? क्यों कहा गुरुदेव ने शुभ हे है, शुभ परिणाम हे है, पुण्य हे है, पुण्य भाव हे है? क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि उपादेय तो शुद्ध ही है। शुद्ध को उपादेय बनाकर उपादेय की प्राप्ति का जो मार्ग होगा, जब तक उपादेय प्राप्त नहीं होगा, शुद्ध प्राप्त नहीं होगा, तब तक शुभ भाव रहने ही वाला है, रहने ही वाला है ना? लेकिन यही बताएंगे, आचार्य बताएंगे आपको। जितना आचार्य कह रहे हैं अभी तो मैं उतना ही कहता हूँ आपसे। क्या कहते हैं? कि उपादेय शुभ भाव नहीं है, उपादेय शुद्ध भाव है। जिसको शुद्ध भाव उपादेय है, जब तक उपादेय प्राप्त नहीं हो रहा तब तक का परिणाम क्या है? शुभ है। किसके? वो धर्म परिणमित आत्मा, उसकी बात कर रहे हैं। और वो जो शुभ भाव है वो कैसा है? कि वह संसार का कारण होने से मोक्ष का कारण नहीं है, विरोधी भाव वाला है। तो विरोधी भाव वाला होने से मेरे लिए क्या नहीं है? उपादेय नहीं है। तो करूं या नहीं करूं? कि उपादेय का प्रयास करो और कुछ मत करो। शुभ करूं या नहीं करूं, अशुभ करूं, अरे भैया शुद्ध का प्रयास कर।
शुद्ध के प्रयास को उपयोग, शुद्धोपयोग के प्रयास को शुभ कहा है आगम में, मालूम क्या कहा? जिसमें शुद्धोपयोग का प्रयास नहीं है उसको शुभोपयोग कहते ही नहीं है। समझ में आती है बात, नहीं समझ में आती है? शुभोपयोग किसको कहते हैं? शुभोपयोग किसको कहा? वह उपयोग जो शुद्ध में की प्राप्ति में प्रयासरत है, हो नहीं रहा। यदि शुद्धोपयोग प्राप्त हो जाए तो शुद्धोपयोग है, लेकिन जो उपयोग अपने उपादेय भाव को प्राप्त करने में रत है, रत है, उसको क्या कहते हैं? आगम में उसे शुभोपयोग कहते हैं। हमारा शुद्धोपयोग को प्राप्त करने में ही रत नहीं है, और तुम ये छल ग्रहण करो कि हमारा उपयोग शुभ है। क्या कहा? समझ में आई बात, नहीं समझ में आई? छल है, छल। देखो, बहुत सिंपल सी बात समझो उदाहरण के तौर पे। आचार्य देव क्या कहते हैं कि मैं ये शास्त्र की रचना करता हूं, तो शास्त्र की रचना शुभोपयोग है या अशुभ उपयोग है? शुभोपयोग है, ठीक। तो शुभोपयोग कर रहे हैं, यानी जो शुभोपयोग बरत रहा है, यानी मैं जो शास्त्र आदि की रचना कर रहा हूं, तो क्यों कर रहा हूं? क्या कहा उन्होंने? कि मेरे एक शुद्धोपयोग हो, उसके लिए मैं शेष शास्त्र आदि का उपदेश कर रहा हूं। कुछ बात समझ में नहीं आ रही है? प्रभु भक्ति कर रहा हूं, तो क्यों कर रहा हूं? कि भक्ति भी शुद्धोपयोग की प्राप्ति करना चाहता हूं, इसके लिए कर रहा हूं। लक्ष्य समझना, लक्ष्य ध्यान से। जिसके लक्ष्य में एकमात्र शुद्धोपयोग है, और शुद्धोपयोग किसके लक्ष्य में है? जिसको धर्म परिणमित आत्मा की खबर है, उसके लक्ष्य में तो शुद्धोपयोग हो सकता है। जिसके लक्ष्य में धर्म परिणित आत्मा अर्थात जिसको सम्यक दर्शन नहीं है, उसके लक्ष्य में नहीं हो सकता शुद्धोपयोग। आती है बात समझ में, नहीं समझ में आती है? आती समझ में? किसके कहा शुद्धोपयोग? धर्म परिणमित आत्मा, यानी उस सम्यक दृष्टि के, क्योंकि उसको खबर है ये उपयोग किसको कहना, उपयोग की शुद्धता किसको कहना। वो जो भाव सम्यक दर्शन के काल में, अनुभव के काल में, अनुभूति के काल में जो सुख उसने प्राप्त किया, उस सुख भाव मात्र को वो शुद्धोपयोग जानता है, और उसी ही की प्राप्ति का वो उपाय कर रहा है। स्वाध्याय कर रहा है तो उसी के लिए, ध्यान कर रहा है तो उसी के लिए, मुनिवर धारण किया है तो उसी के लिए, भक्ति की है तो उसी के लिए, उपदेश किया है तो उसी के लिए, लेखन आदि किया है तो उसी के लिए, और यदि मौन लिया है तो भी उसी के लिए, आहार किया है तो भी उसी के लिए, उपवास किया है तो भी उसी के लिए। जितने भी काम किए हैं किसके लिए किए हैं? एक शुद्ध प्राप्ति के लिए किए, कुछ और प्राप्त करने के लिए तो किया नहीं है। इसीलिए उसको प्राप्त करने का जो प्रयास हो रहा है, उस प्रयास में जितने भी काम हो रहे हैं, वो तो सारे के सारे शुभ भाव वाले कहलाते हैं। और यदि प्रयास सम्यक है तो भी, तो ही, मिथ्या प्रयास नहीं, मिथ्या प्रयास यानी मिथ्या दृष्टि के नहीं, सम्यक दृष्टि के। ठीक है, वो देखो कहते हैं भाव, जैसे घी स्वभावतः शीतलता उत्पन्न करने वाला है। स्वभाव से ही घी कैसा है? शीतलता उत्पन्न। तथापि गर्म, गर्म घी से जल जाते हैं। घी की जो तासीर है, उसका जो स्वभाव है वो तो शीतल है, परंतु क्या होता है, जो अगर घी गर्म हो तो जल जाते हैं। इसी प्रकार चारित्र स्वभाव से मोक्ष दाता है। चारित्र माने शुद्धोपयोग। चारित्र स्वभाव से क्या है? मोक्ष दाता है। चारित्र किसको कह रहे हैं यहाँ पे? कौन सा चारित्र मोक्ष दाता है? वो जो शुद्धोपयोग भाव है। पिछले पिछली गाथाओं में समझाया था ना, चारित्रम खलु धम्मो, और चारित्र समझाया था शुद्धोपयोग को। तो चारित्र मोक्ष का दाता है। कौन सा चारित्र? आत्मस्थिरता का जो परिणाम है, आत्मानुभूति में, अनुभव में जो स्थिर परिणाम, उस स्थिरता को यहाँ पे कहते हैं शुद्धोपयोग। तो चारित्र स्वभाव से मोक्षदाता है, तथापि सराग चारित्र से बंद होता है, अस्थिर चारित्र से बंद होता है। ऐसा चारित्र जो सम्यक दर्शन सहित तो है, लेकिन सम्यक दर्शन सहित होने पर भी जो स्वभाव में स्थिर नहीं है, जिसको चारित्र तो प्रकट हुआ, क्योंकि सम्यक दर्शन के साथ ज्ञान दर्शन चारित्र तीनों भाव प्रकट हुए, परंतु वह चारित्र कैसा? अस्थिर भाव वाला होने के कारण मोक्ष का कारण नहीं है, बंध का कारण है। जैसे ठंडा घी शीतलता उत्पन्न करता है, उसी प्रकार वीतराग चारित्र साक्षात मोक्ष का कारण है, और सराग चारित्र तो साक्षात बंध का कारण होने से स्वर्ग आदि का कारण है। ऐसा। अब इसी भाव को तात्पर्य वृत्ति के आधार से गाथा नंबर 11 की टीका में आचार्य जयसेन देव कहते हैं, क्या कहते हैं कि पेज नंबर 27 नंबर पेज पर उत्थानिका। अब वीतराग सराग चारित्र नामक, चारित्र के दो भेद कहे। कौन कौन से? एक वीतराग चारित्र, एक सराग चारित्र।
मिथ्या दृष्टि का कौन सा चारित्र है? वीतराग है या सराग है? कुछ नाम है उसका? सराग चरित्र है। मिथ्याचार। हाँ, सराग चारित्र नहीं है, उसका नाम है मिथ्या चारित्र। हाँ, मिथ्या दृष्टि के चारित्र का नाम है मिथ्या चारित्र। सम्यक दृष्टि के जीव के चारित्र का नाम है सराग चारित्र। और उसी सम्यक दृष्टि के शुद्धोपयोग का नाम है वीतराग चारित्र। वो वीतराग चारित्र सातवें गुण स्थान से शुरू होता है, ये समझना इसमें। चौथे पांचवें छठे गुण स्थान के चारित्र को सराग चारित्र कहते हैं, और सातवें गुण स्थान से शुरू करके ऊपर के चारित्रों को वीतराग चारित्र कहते हैं। ठीक है, आती है वो समझ में? तो क्या कहते हैं? मिथ्या दृष्टि के चारित्र को मिथ्या चारित्र कहते हैं। अब उपचार से मिथ्या दृष्टि के शुभ भाव को शुभ चारित्र कह दो तो कह दो, कोई बात नहीं। जैसे द्रव्यलिंगी है, कहा जाता है स्वर्ग को प्राप्त होता है या नहीं होता है? होता है ना। तो उसके चारित्र को तो सराग चारित्र कहेंगे ना। क्यों? सराग चारित्र से तो मोक्ष स्वर्ग होता है, और उसको स्वर्ग हो ही रहा है। कि स्वर्ग होता है इसलिए सराग चारित्र है, ऐसा नहीं है। ये समझने वाली बात है इसके अंदर। हाँ, सराग चारित्र का फल स्वर्ग है, ये बात ठीक है, ये बात ठीक है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि मिथ्या दृष्टि के सराग चारित्र है। मिथ्या दृष्टि के या तो दो बात कही, या तो चारित्र नहीं है, क्योंकि चारित्र गुण तो है ही, इसलिए उस चारित्र प्रणति को मिथ्या चारित्र कहा। मिथ्या क्यों कहा? क्योंकि चारित्र का नाम संयम, असंयम, राग, सराग आदि भाव होने का जो मूल कारण है वो है ज्ञान। ज्ञान ही मिथ्या है। तो ज्ञान के पीछे होने वाले जो अनंत भाव हैं, अनंत गुण है, वो सारे के सारे मिथ्या ही कहलाने वाले। और मिथ्या माने झूठा। मिथ्या माने झूठा। क्या कहते हैं देखो, अब वीतराग सराग चारित्र नामक क्रमशः क्रम से होने वाला शुद्धोपयोग शुभोपयोग परिणामों का फल संक्षेप में दिखलाते हैं। उपयोग का फल संक्षेप में दिखला रहे हैं आपको। कौन कौन से उपयोगों का फल दिखा रहे हैं? एक सराग उपयोग और एक वीतराग उपयोग, एक शुद्धोपयोग और एक शुभोपयोग। धम्मेण परिणतप्पा अप्पा। अप्पा माने आत्मा, परिणमित परिणमित आत्मा, धर्म में परिणमित आत्मा, धर्म रूप से परिणमित आत्मा। अप्पा सो परमप्पा सुना है ना, अप्पा सो परमप्पा। अप्पा माने आत्मा, सो परमप्पा यानी कि परमात्मा। अप्पा धम्मेण परिणतप्पा अप्पा, अर्थात धर्म से, धर्म रूप से परिणमित आत्मा, परिणमन स्वरूप होता हुआ आत्मा, धर्म में परिणमन स्वरूप होता हुआ आत्मा, यदि 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 शुद्ध संप्रयोग जुदो, यदि शुद्धोपयोग नामक शुद्ध संप्रयोग परिणाम से युक्त होकर परिणमित होता है, अर्थात स्थिर रहता है। परिणमित होता है अर्थात बंदर की तरह गुलाटी मारता है नहीं। परिणमित होता है का अर्थ क्या है? परिणमित होता है का अर्थ क्या? स्थिर रहना। यह पर्याय की स्थिरता की बात है। कौन सी पर्याय की स्थिरता कर रहे? उपयोग का स्वभाव में जो स्थिर रहना, उसको यहां परिणमित कहना। चारित्र का परिणमन क्या है? चारित्र का परिणमन, इस चारित्र का उपयोग में स्थिर रहना ही चारित्र का परिणमन है। स्वभाव में स्थिर रहना ही चारित्र का परिणमन। पर में उपयोग स्थिर रहता है, उसका नाम भी परिणमन है। उसका नाम शुभ परिणमन है, अशुभ परिणमन है, मिथ्या परिणमन है। स्वभाव में रहता है तो उसका नाम शुद्ध परिणमन है। ऐसा उपयोग कहाँ है? जहां है वहीं उसका परिणमन है। ऐसा यदि शुद्धोपयोग नामक शुद्ध संप्रयोग परिणाम से युक्त संयुक्त होकर परिणमित होता है, पावधी निर्वाण सुहम, तब वह निर्वाण सुख को प्राप्त करता है। निर्माण रूपी सुख को कब प्राप्त करता है? जब चारित्र यानी कि शुद्धोपयोग भाव को प्रकट करता है, तब उसमें स्थिर रहता है, तब। ठीक। और उसी स्थिरता को हम गुण स्थानों से मापते हैं। कहते हैं ना कि सातवें गुण स्थान के बाद जो आपको छपक श्रेणी है या उपशम श्रेणी है, तो उपशम श्रेणी या छपक श्रेणी, तो छपक श्रेणी का जो काल बताया सातवें से ऊपर के गुण स्थानों में, तो क्या है वो? कि वो कुछ 2, 10, 15, 20, 25 सेकंड का काल है। एक अपेक्षा से बात कर रहे हैं हम। तो वो जो 15, 20, 25 सेकंड का काल है, वो जो छपक श्रेणी से ऊपर किसी गुण स्थानों में चढ़ने 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 का, उसमें जो पुरुषार्थ हो रहा है, किसी भी श्रेणी में चढ़ने का जो पुरुषार्थ हो रहा है, वो क्या हो रहा है? कि एक आत्म अनुभव के सिवा वहां कुछ नहीं हो रहा है। शुद्धोपयोग है ना वहां पे, यानी जो अनुभूति प्रकट हुई है उसमें स्थिरता रहने का जो भाव है, परिणाम है,
उसी को हम गुण स्थानों के माध्यम से छपक श्रेणी आदि भाव कहते हैं। उसी में अस्थिरता को उपशम श्रेणी कहते हैं। ठीक। और उससे च्युत होने वाले परिणाम को छठा गुण स्थान कहते हैं, और च्युत होने वाले गुण स्थान को पांचवा चौथा आदि कहते हैं। पकड़ में आती बात? नहीं पकड़ में आती है? आती ना। अंतर मुहूर्त तक यदि आत्मानुभव प्रकट ना करे मुनिराज, तो गुण स्थान बढ़ता है या गिरता है? गिरता है। और गुण स्थान बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? अनुभव करते हैं, सीधी सी बात है। और गुण स्थानातीत होने के लिए क्या करते हैं? अनुभव करते हैं, सिंपल। समझे? कुछ नहीं करते हैं वो, एक कषाय दबाएंगे, एक उठाएंगे, एक ऐसा करेंगे, वो कुछ नहीं करते हैं। जो होता है अपने आप होता है। समझे? कर्मों में जो होता है, कषायों में जो होता है, गुण स्थानों में जो गिरना चढ़ना होता है, वो सब नहीं करते हैं। वो तो एक ही काम करते हैं, शुद्धोपयोग यानी कि आत्मानुभव का। अनुभूति करते हैं तो गुण स्थान बढ़ता है, नहीं करते हैं तो गिरता है। कितना सिंपल है ना? सिंपल। तुम्हें संसार के दुखों से मुक्त होना है कि हाँ होना भैया, क्या करे? अनुभव करो, सिंपल। कुछ करना थोड़ी है कि ये भी करना है, ये भी करना है, कुछ नहीं करना है, अनुभव प्रकट करना है। जो हम स्वाध्याय कर रहे हैं, तत्वों का स्वरूप समझ रहे हैं, क्यों समझ रहे हैं? बोले उस आत्मानुभव को प्रकट करने के लिए समझ रहे हैं। बस मैं कौन हूं ये पहचान कर उस चैतन्य ज्ञायक भाव का अनुभव करने के लिए ही सारा पुरुषार्थ हो रहा है। अच्छा, उसको प्रकट करने के बाद क्या करना? कि मजा करना। किसमें मजा करना? उस अनुभव में, परभाव में नहीं। उस अनुभूति में, उस अनुभव में, उसमें स्थिर रहना, उसमें बने रहना, उसमें बने रहने का प्रयास करना। ज्ञानी क्या कर रहे हैं? रामचंद्र जी कर रहे हैं, जिनको आप रामचंद्र जी या भरत आदि के नाम से पहचानते हो। ऐसे जो सम्यदृष्टि जीव हैं, गृहस्थ आदि, ये क्या कर रहे हैं? कि भैया वास्तव में शुद्धोपयोग का प्रयास कर रहे हैं। वे पंचम गुण स्थान आदि वाले जीव क्या कर रहे हैं? शुद्धोपयोग का प्रयास कर रहे हैं। छठे गुण स्थान वाले जीव क्या कर रहे हैं? शुद्धोपयोग का प्रयास कर रहे हैं। तो ये गुण स्थान क्यों बदल रहे हैं इनके? कि कौन कितने प्रयास को प्राप्त हुआ है, ये बस उसका लक्षण है। बस इतनी सी बात कि आमुक जीव इतने प्रयास को प्राप्त हुआ तो इतना गुण स्थान, आमुक जीव इतने प्रयास को प्राप्त हुआ तो उसका इतना गुण स्थान। आई बात समझ में? ऐसा। तो क्या कहते हैं? तब वह निर्वाण सुख को प्राप्त करता है। तो हो वह जुत्तो व सग्ग सुहम, और शुभोपयोग युक्त होता हुआ आत्मा स्वर्ग सुख को प्राप्त करता है। यदि उपयोग शुभ भाव में लगा है तो क्या होगा? स्वर्ग सुख को प्राप्त करेगा। ठीक। यहां विस्तार इस प्रकार है। यहां धर्म शब्द से अहिंसा लक्षण, सागार तथा अनगार रूप, यानी कि श्रावक और मुनि धर्म। सागार मतलब श्रावक धर्म, अनगार मतलब मुनि धर्म। ठीक है। ये जो दो भाव हैं। यहां धर्म शब्द से अहिंसा लक्षण, बाहर से आपको अंदर की ओर लेकर जाएंगे। कैसे लेकर जाएंगे? सुनो। यहां धर्म शब्द से अहिंसा लक्षण, धर्म का लक्षण क्या है? बाह्य लक्षण है अहिंसा आदि पंच पंच महाव्रत, वो उसका बाह्य लक्षण है। और यही अहिंसा भीतरी लक्षण है, क्योंकि राग द्वेष के परिणामों को हिंसा कहते हैं और वीतरागता के परिणाम को धर्म कहते हैं। आई बात समझ में? जो राग का परिणाम है ना, राग द्वेष का परिणाम, उसी का नाम हिंसा है। आत्मा में उत्पन्न होने वाले राग द्वेष आदि परिणामों को हिंसा कहते हैं। और राग द्वेष का नहीं होने पर क्या होता है? वो वीतराग परिणाम उत्पन्न होता है, सीधी सी बात है। तो कहते हैं धर्म शब्द से अहिंसा लक्षण, सागार तथा अनगार रूप अथवा उत्तम क्षमा आदि लक्षण रत्नत्रय स्वरूप। उसी तरह मोह एवं क्षोभ से रहित आत्मा का परिणाम, मोह एवं क्षोभ से रहित, मोह यानी दर्शन मोह, और क्षोभ यानी कि चारित्र मोह। आई बात समझ में? मोह किसको कहा? दर्शन मोह को। क्षोभ किसको कहा? चारित्र मोह को। पिछली गाथाओं में क्लियर किया आचार्य देव ने ये बात। आगे चलते हैं। उसी तरह दर्शन मोह एवं चारित्र मोह से रहित आत्मा का परिणाम और शुद्ध वस्तु स्वभाव को का ग्रहण होता है, वह ही धर्म है। धर्म किसको कहा? आत्मा का वह परिणाम जिसमें दर्शन मोह भी नहीं है और चारित्र मोह के परिणाम भी नहीं, यानी एक शुद्धोपयोग भाव मात्र है, उसे धर्म कहते हैं। पर्यायांतर से उसे ही चारित्र कहते हैं। उसी धर्म को चारित्र भी कहते हैं, उसी शुद्धोपयोग को चारित्र भी कहते हैं। चारित्रम खलु धम्मो, चारित्र ही वास्तव में धर्म है। वस्तु सहावो धम्मो, वस्तु स्वयं वास्तव में धर्म रूप है ना? दो अलग अलग बातें नहीं है, वो एक ही बात है, दो अलग अलग गुणों की अपेक्षा से कही।
जब स्वभाव की अपेक्षा से कहा तो वत्थु सहावो धम्मो कहा, और स्वभाव में परिणमन की अपेक्षा से कहा तो चारित्रम खलु धम्मो कहा। आई बात समझ में? स्वभाव से कहा तो क्या कहा? वत्थु सहावो धम्मो। और वह स्वभाव को जानकर जो स्वभाव का परिणमन हुआ, स्वभाव रूप परिणमित हुआ, उसको चारित्रम खलु धम्मो कहा। दो अलग अलग है, एक ही है? बोलो। एक ही भाव को दो अलग अलग अपेक्षाओं से समझाया। ठीक ऐसे चारित्र ही वास्तव में धर्म है, ऐसा आगम का कथन है। आगम का कथन है अर्थात 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 केवली का कथन है। समझे? क्योंकि आगम किसके द्वारा कहा गया है? तदमस के द्वारा नहीं कहा गया है, केवलियों के द्वारा कहा है। केवली भड़िदम, केवली श्रुत केवली भड़िदम। और वह चारित्र अपहत संयम तथा उपेक्षा संयम के भेद से दो प्रकार का होता है। वह चारित्र दो प्रकार का होता है, सागार और अनगार। ऐसा अपेक्षा से, बाहरी अपेक्षा से दो प्रकार का होता है, श्रावक धर्म और एक मुनि धर्म। उसको यहाँ पे कहा अपहत संयम तथा उपेक्षा संयम के भेद से दो प्रकार का होता है। वहां जो शुद्ध संप्रयोग शब्द से वाच्य, अर्थात वहां जिसे शुद्ध संप्रयोग कहा है, शब्द से वाच्य का मतलब क्या है? कि जिसे हम शुद्ध संप्रयोग, संप्रयोग कैसा प्रयोग? शुद्ध से संयुक्त परिणाम, शुद्ध संप्रयोग। योग माने जुड़ना, जो शुद्ध भाव से जुड़ा हुआ है, संबंध है, जिसका शुद्धता से संबंध है, उसका अर्थ क्या है? शब्द से वाच्य शुद्धोपयोग स्वरूप वीतराग चारित्र है। जब आचार्य वहां पे शुद्ध संप्रयोग कह रहे हैं, इसका मतलब है शुद्धोपयोग रूप वीतराग चारित्र की बात कर रहे हैं। अर्थात वह सातवें गुणस्थान से ऊपर के गुणस्थानों की बात कर रहे हैं। करणान योग में आपने इसी अपेक्षा से समझा ना उनको, गुणस्थानों को। तो वहां सातवें गुणस्थान से ऊपर के स्वरूप की बात कर रहे हैं। और अंतरंग परिणति क्या है वहां पे? वो वीतराग परिणति होने से उसी को शुद्धोपयोग यहाँ पर कहा जा रहा है, अन्य किसी भाव को शुद्धोपयोग नहीं कहा जा रहा है। कोई ऐसा ना समझ ले कि हम चौथे गुणस्थान में शुद्धोपयोग कह रहे हैं, माने चौथे गुणस्थान वाली अनुभूति को शुद्धोपयोग कह रहे हैं। कोई ऐसा ना समझ ले कि हम पांचवें गुणस्थान वाली अनुभूति को शुद्धोपयोग कह रहे हैं। यहाँ सातवें से पर्यंत ऊपर के गुणस्थानों वाली अनुभूति को ही शुद्धोपयोग कहा जा रहा है। बोले क्यों? क्योंकि उसी ही गुणस्थान की स्थिरता से मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसलिए। आई बात समझ में? नहीं समझ में? है ना? वहां पे सारे भाव गर्भित हो जाएंगे। मुनि धर्म अंगीकार ना करे, चौथे पांचवें गुण स्थान में हो, तो शुद्धोपयोग की प्राप्ति नहीं होती है। उपचरित कथन है। आत्मानुभव तो होता है, आत्मानुभव को शुद्धोपयोग भी कहते हैं, परंतु मोक्ष मार्ग में निर्माण का कारण जो शुद्धोपयोग कहा, ऐसा वो शुद्धोपयोग उस गृहस्थी के नहीं होता है। इसलिए ऐसी बात की जा रही है यहाँ पे। आती है बात समझ में? नहीं समझ में आती है? आती है। वस्त्रधारी के, उस गृहस्थी के नहीं होगा, इसके लिए। ये तो है कि मुनिराजों के चौथा गुणस्थान भी हो सकता है, पांचवा गुणस्थान भी हो सकता है, उसका उसका निषेध नहीं है। लेकिन यहाँ जो जिस कॉन्टिन्यूटी को शुद्धोपयोग कहकर बोला जा रहा है, वहां पे इस बात की सावधानी रखी जा रही है कि कहीं आप ये अर्थ ना निकाल लो कि वो हाथी पे बैठे बैठे भी मोक्ष हो गया, वो भोजन करते करते भी मोक्ष हो गया। समझे? ऐसा अर्थ नहीं निकाल लो आप। अर्थात समझ गए ना, गृहस्थी के भी मोक्ष हो गया, ऐसा नहीं है यहाँ पे। उस वस्त्रधारी के भी हो गया, ऐसा नहीं। जैसे जैसे भरत ने वस्त्र भी नहीं उतारे तो मोक्ष हो गया, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। समझे या नहीं समझे? वह सातवें गुणस्थान पर्यंत के ऊपर के भावों को, नीचे के भावों को वहां पे सराग भाव कह रहे हैं। ठीक, तो समझो। वहां जो शुद्ध संप्रयोग शब्द से वाच्य शुद्धोपयोग स्वरूप वीतराग चारित्र है, उससे निर्माण प्राप्त होता है। उस वीतराग चारित्र भाव से ही निर्माण प्राप्त होता है। निर्विकल्प समाधि रूप शुद्धोपयोग शक्ति का अभाव होने पर, निर्विकल्प समाधि रूप शुद्धोपयोग शक्ति का अभाव होने पर, समझे? यानी वो शुद्धोपयोग नहीं होने पर जो नीचे के परिणाम, नीचे के गुण स्थानों के भाव हैं, परिणाम है, जब शुभोपयोग रूप सराग चारित्र रूप से परिणमित होता है, वह शुद्धोपयोग भाव नहीं होता है और सराग चारित्र रूप परिणाम भाव होता है, तब पूर्वोक्त अनाकुल लक्षण रूप परमार्थिक सुख के विपरीत आकुलता को उत्पन्न करने वाला स्वर्ग सुख प्राप्त होता है। मोक्ष जो अनाकुल लक्षण वाला है, वह प्राप्त ना होकर संसार में जो स्वर्गादि भाव हैं जो कि आकुलता लक्षण वाले ही हैं, ऐसा वह स्वर्गादि सुख प्राप्त होता है। किसके? उस धर्म परिणमित आत्मा के, चाहे जिस मर्जी के नहीं, उस धर्म परिणित आत्मा की। ये बतला रहे। फिर क्या कहते हैं बाद में?
फिर परंपरा से बाद में परम समाधि योग्य सामग्री के सद्भाव में मोक्ष प्राप्त करता है, ऐसा सूत्र का अर्थ है। यानी कि वह कालांतर में जब भी मोक्ष को प्राप्त करेगा, करेगा शुद्धोपयोग के बल पे, शुद्धोपयोग से आगे पीछे होकर प्राप्त कर ले, ऐसा नहीं है। यदि वह सम्यक दृष्टि आत्मा शुद्धोपयोग में परिणमित नहीं रह पाया, तो शुभोपयोग के बल पे कहाँ चला जाता है, स्वर्ग आदि भाव को प्राप्त हो जाता है। और कालांतर में फिर जब वापस उसी दशा में आता है, उसी दशा को प्राप्त होता है, तब वहां पे मोक्ष आदि प्राप्ति के लिए भी शुद्धोपयोग को ही मुख्य करता है। वहां निर्माण जब भी होगा, सम्यक दृष्टि को भी होगा, तो शुद्धोपयोग के बल पे ही होगा, अन्य किसी उपयोग के बल पे उसको निर्माण होता नहीं है। ये बात इस गाथा में हमें आचार्य देव समझा रहे हैं। ठीक, आई बात समझ में। अब गाथा नंबर 12, 12 नंबर गाथा में कहते हैं, अब चारित्र परिणाम के साथ संपर्क रहित होने से जो अत्यंत हेय है, चारित्र परिणाम के साथ संपर्क रहित मतलब मिथ्या दृष्टि। चारित्र के साथ संपर्क किसका हुआ था, जो चारित्र रूप परिणमित हुआ था, और परिणमित हुआ था अर्थात वह सम्यक दृष्टि था। और जो उस चारित्र के संपर्क से रहित है, अर्थात जो मिथ्या दृष्टि है, सीधी सी बात, ठीक है ना, रहित है, तो अत्यंत है ऐसा मिथ्यापना, तो अत्यंत है ऐसे अशुभ परिणाम का फल विचारते हैं। आई बात समझ में नहीं समझ में? अब उस मिथ्या दृष्टि के फल का, स्वरूप का फल विचारते हैं। तो 28 नंबर के पेज पर गाथा नंबर 12 की चर्चा हम कल करेंगे, अभी समय हुआ, तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्य। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार, उसके लिए जिन मानी माँ को वंदना शतबार। नमो हरिहंता, नमो नमो।